और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इफ्रा जान जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। इफ्रा जान, केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिखाया है कि उसने बड़ी कोशिश की और ईरान में जो तलबा फंसे हुए थे उनका पहला बैच, जिसमें 110 छात्र हैं और जिनमें से 90 जो तलबा हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, वो दिल्ली वापस आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और अब एक तरह से सुकून में तलबा होंगे। लेकिन इन स्टूडेंट के लिए जो इंतजाम जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किए गए हैं, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन का जो इंतजाम है, जो बसें भेजी गई हैं, इन बसों की हालत खस्ता है, घटिया ये बसें हैं जिनमें इन स्टूडेंट को लाने के लिए भेजा गया है। फराजान जी, देखिए, पहली बात तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली SOS कॉल्स आ रहे थे कि ये बच्चे जंग में फंसे हुए थे और इमीडिएटली ये वापस आना चाहते थे और सिचुएशन बहुत खराब थी। इस सिचुएशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बात तो केंद्र सरकार के साथ एक राब्ता बनाया, जिस राब्ते में हम लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बात की, उनके साथ एक कांस्टेंट मीटिंग की और उनको बताया कि सिचुएशन क्या है और उनके लिए हमारे जो ये बच्चे बाहर फंसे हुए हैं इनके लिए प्लेन्स अरेंज किए जाएं, ट्रांसपोर्ट वापस अरेंज किया जाए। क्योंकि ये जो सारे लोग आ रहे थे, इनके पेरेंट्स आ रहे थे, ये अपनी जमहूरी सरकार के पास ही आ रहे थे। तो जो ये ओवरऑल उनको उस देश से वापस लाने की बात भी हुई थी, वो भी एक तरह से ईरान से तो वापस आ गए, दिल्ली में फंस गए। फराजान जी, दिल्ली में ये छात्र फंस गए। जिस तरह के इंतजाम उमर सरकार ने किए हैं, आप बसें देखिए, आप तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 जो तस्वीरें दिखा रहा है कि बसों की हालत किस तरह की है, खस्ता हाल बसें हैं, छात्र इन बसों में बैठना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे इस वक्त जो छात्र दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो पहली बात तो वो चाहते थे कि किसी तरह ईरान से इंडिया आ जाए, क्योंकि ईरान में फंसे हुए थे। अब अगर दिल्ली में उन्हें बस इतनी पसंद नहीं आ रही कि बस में कोई हालत खराब है, तो ठीक है, आप रेल में आ जाइए, आप एक फ्लाइट टिकट कर लीजिए, जान तो बच गई ना। इस वक्त जरूरी है, आप समझिए सिचुएशन ये थी कि ये बच्चे मिसाइलों में फंसे हुए थे। अब मैं मानती हूँ कि कहीं पे किसी को बस की सीट पसंद नहीं आई होगी, लेकिन ये तो लग रहा है कि जानबूझकर इस तरह से किया गया है। जो छात्र पहले से, इफ्राजान आप मुझसे बेहतर समझती हैं कि जो छात्र जंग के हालात से लौट कर आए उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा, और ऐसे में उनके लिए तो बहुत अच्छे इंतजाम किए जाने थे। उनके लिए तो खुद जम्मू कश्मीर सरकार का एक डेलीगेशन दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए था, बहुत अच्छी तैयारियां एक तरह से होनी चाहिए थी, अच्छी गाड़ियां भेजी जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या है, जहां पर सीट फटी हुई है, गाड़ियों की हालत आप देखिए कितनी बुरी हालत है। बार बार कहा कि अगर किसी छात्र को बस की सीट पसंद नहीं आ रही, हम तो चाहते हैं, हमने तो अपनी तरफ से इमीडिएटली इंतजाम कर दिया, उनको ईरान से यहाँ तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट अब कुछ बच्चे हैं, उनको भी लाना है इमीडिएटली। हमको जंग में उनको वहां से यहाँ लाना था और ये हमने इमीडिएटली कर दिया उनकी। जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी तो अब दिल्ली से शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार तो केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से पूरे इस मामले को हैंडल कर रही थी, स्टूडेंट के राब्ते में थी, अब यहां से उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेदारी एक तरह से इफ्राजान शुरू होती है। बात तो मैंने वही आपसे बार बार कह रही हूँ, हमारी जिम्मेदारी बहुत पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जो प्लेन वगैरह अरेंज करना था, ईरान से उनको यहाँ लाना था, वो भी कोऑर्डिनेट सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने ही किया। बार बार केंद्र सरकार के पास कौन जाती रही कि इनको वहां से लाना है, उन पर प्रेशर किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने बनाया। अब मैंने बार बार कहा कि अगर इनकी बसें ठीक नहीं है, इनको यहाँ पे बस अच्छी नहीं लग रही, तो ठीक है, हम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, बस चेंज करा सकते हैं। छात्र आए हुए हैं इफ्राजान जी और वो परेशान है, वो थके हुए हैं, वो फौरन एयरपोर्ट से अपने रिश्तेदारों से मिलने, अपने घर वापस जाने के लिए एक तरह से परेशान। और आप अब कह रही हैं कि अब मिनिस्ट्री से बात की जाएगी और पूरे लवाजमात किए जाएंगे, मतलब अभी इन्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ईरान से तो निकल आए, लेकिन दिल्ली में अब ये छात्र एक तरह से फंस कर रह जाएंगे। समझिए मेरी बात को, आप एक बहुत ही मामूली बात पे बवाल बना रहे हैं। मामूली छात्र इसमें बैठने को नहीं कह रहे, आप इसे मामूली बात कह रही हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह की ये बसें हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और आप इसे मामूली बात कह रही हैं। या तो आप
खुद ही बोलते रहिए, या तो जो गेस्ट आया है उसको बोलने दीजिए। आप खुद ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। नहीं, आप इसे मामूली बता रहे हैं, मुझे इस पर ताज्जुब हो रहा है। जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। जो आपने सवाल किया है उसका जवाब तो सुन लीजिए। आप खुद ही बोले जा रहे हैं, खुद ही बोले जा रहे हैं। नहीं, बताइए, मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि आप इसे मामूली बता रही हैं। मेरा रिस्पॉन्स बहुत क्लियर इस बात पे। दो चीजें थी। बहुत बड़ा काम जो था, उनको ईरान से यहाँ तक लाना था, जंग के माहौल में लाना था, उनको जंग के माहौल में, और उस वक्त लाना था जब ईरान की पूरी एयर स्पेस बंद हो चुकी थी। ईरान में कोई प्लेन इस वक्त चल नहीं रहा है। उस पूरी एयर स्पेस बंद होने के बीच हमको उनको प्लेन से वहां लाना पड़ा, एक प्लेन से लाना पड़ा। पहली बात तो वो हो गई। वो एक बहुत बड़ा काम था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने कोऑर्डिनेशन के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके किया। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। ये पहली बात तो वो सब हमें यही कह रहे थे, हमें किसी तरह दिल्ली पहुंचा दो, हमें इंडिया ले आओ। कोई हमें नहीं बोल रहा था हमें घर ले आओ, हमें कह रहे थे हमें दिल्ली तक ले आओ। हमने दिल्ली तक उनको लाया है। इसके बाद हमने वहां बसें भी अरेंज की है। अगर किसी बच्चे को बस की हालत अच्छी नहीं लग रही, उन्हें लग रहा है कि बस की कंडीशन, अच्छी बस होनी चाहिए, एसी बस होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उनके पास एक क्लियर ऑप्शन है कि वो अपनी टिकट अरेंज कर सकते हैं। और उसके बावजूद मैंने बार बार कहा कि इसके बावजूद आपका ये तर्क मुझे तो नहीं समझ में आया। जो छात्र परेशान थे, जो फंसे हुए थे, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होंगे, जो जंग की हालत से लौट कर आए, आप कह रहे हैं कि अपना टिकट अरेंज कर लें और कश्मीर पहुंच जाएं। ये तर्क है जम्मू कश्मीर और उमर अब्दुल्ला सरकार का। मैंने बार बार आपसे कहा, आप ना राई का पहाड़ बना रहे हैं कि बस में कोई, दुनिया देख रही है इसे। सरकार ने क्या अरेंजमेंट किया, इसे दुनिया देख रही है। ये लाइव चल रहा है इफ्रा जान जी, दुनिया देख रही है इसे। और छात्रों ने मना किया है। ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये जिम्मेदारी सरकार अपनी निभा रही है। जो छात्र लौट कर आ रहे हैं, आपका एक गोदी मीडिया सिस्टम बन गया है। आप अपना प्रोग्राम चलाते रहिए, गोदी मीडिया चलाते रहिए, बैठ जाइए। देखिए, जब सवाल सरकार पर उठाया जाता है तो इस तरह का बयान आता है। ये देखिए, इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कोई जिम्मेदारी तक नहीं दिखाई है। सरकार का जो रवैया है, सरकार ने जो गैर जिम्मेदारी का रवैया यहां पर दिखाया है, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो किस तरह से बयानबाजी करती हैं और निकल जाती हैं। और आप देखिए कि सरकार का रवैया किस तरह का है। सरकार एक तरह से हठधर्मी पर यहां पर उतारू है। और जिस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। और जो छात्र ईरान से जंग की हालत में लौटकर एक तरह से आए, केंद्र सरकार इन छात्रों को दिल्ली लेकर आई है और यहां से जिम्मेदारी थी जम्मू कश्मीर सरकार की, उमर अब्दुल्ला सरकार की। वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुई है। और उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामी यहां पर दिख रही है। जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान है, वो इन बसों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन से बात होती है तो उनका रवैया भी गैर जिम्मेदाराना है। और किस तरह का बयान एक तरह से आता है। चलिए, अब आपको उन छात्रों